इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, क्या क्षमा मांगने मात्र से ही कर्म नष्ट हो जाते हैं? क्षमा के द्वारा हमारी मन की कलुषता मिटती है। कैसे भी कलुषता और कटुता हो, क्षमा से नष्ट हो जाती है। क्षमा भाव आते ही सारी कलुषताएं पल में धुल जाती। जहाँ तक कर्मों का सवाल है तो ऐसा मत सोचना कि क्षमा मांगने मात्र से कर्म कट जाते हैं या क्षमा करने मात्र से कम कर्म कट जाते हैं। पर मन की कलुषता जन विशुद्धि से हम अपने कर्मों को जरूर काटते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई कटुता का प्रसंग आए, कलुषता आए, क्षमा भाव रखना चाहिए। अब सवाल है कि हमने एक बार क्षमा मांग लिया या क्षमा कर दिया तो क्या हमारे सारे कर्म कट गए? नहीं। क्षमा मांगने और करने के बाद भी किए गए कर्म को तो भुगतना ही पड़ता है। हाँ, उससे वैर की संतति रुकती है, वैमनस्य दूर होता है, परिणाम स्वरूप हमारी जो मनोविकृतियाँ वो कम होती हैं, उससे हम भावी पापों से बच जाते हैं और क्षमा मांगने से हमारे कर्म के बंधन शिथिल होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कितने भी कर्म कर दो, क्षमा मांग लो तो सब पाप चले जाएंगे, तो फिर तो क्षमा पाप काटने का लाइसेंस बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने कृत कर्म को हमें भोगना पड़ता है। कर्म को तपोबल से ही नष्ट किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर, क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उचित है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की नीतियों का ये एक प्रकार का लाभ है और इसे नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक संकट से बचने के लिए किया गया एक निवेश है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगत आकस्मिक विपत्तियों के निवारण में समर्थ नहीं होता, खासकर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए यदि कोई बीमा का लाभ मिलता है तो वह उस चिंता से मुक्त हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे काम में आए। ये एक प्रकार का निवेश है और बीमा कंपनियां आप ही लोगों के निवेश से उन लोगों को लाभ पहुंचा देती है जिनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है। मैं सभी लोगों को एक सलाह जरूर दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लो तो ये मत सोचो कि मैं बीमार पड़ूं तो काम आए। आप जब भी पॉलिसी लो तो ये सोचकर उसमें पैसा लगाओ कि मुझे इसका कभी लाभ ही ना लेना पड़े, मुझे इसका कभी कोई लाभ ही ना लेना पड़े। लोग इसका लाभ उठाएं, लोगों के काम में आए, जो विपत्ति में फंसे उसका लाभ मिले। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां आपसे बहुत थोड़ा लेती है, लेकिन बहुतों से थोड़ा थोड़ा लेती है तो किसी को कुछ विशेष देती है। तो ये पॉलिसी लेना लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यदि आप करते हैं तो ये आपका एक उदार भाव प्रकट होगा।
और आप अपने स्वार्थ को केंद्र बना करके रखते हो, तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा हल्के स्तर की बात मानी जाएगी। फिर भी उसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अपने सारी आर्थिक निर्भरता के लिए या आर्थिक कोई ऐसी विषम परिस्थिति आने पर आर्थिक संकट से बचने के उद्देश्य से किया गया निवेश ही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या गर्भावस्था के दौरान सभी व्रतों को करना अनिवार्य है और क्या व्रत की क्रमिकता टूट जाने पर पूर्व के सारे व्रतों का कोई महत्व नहीं रहता? उनने खूब व्रत किए हैं, उपवास किए हैं और उसके बाद भी बच्चों को भी जन्मा है ना? हुआ है कि नहीं हुआ? होता है। पर पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल अलग थी, तब किसी को बेड रेस्ट की बात सुनने में नहीं आती। अब तो बड़ी उल्टी स्थितियाँ आ गई। ऐसी स्थिति में यदि जच्चे और बच्चे दोनों की सलामती है तो उपवास निरंतर रखने में कोई हानि नहीं है, बल्कि रखना ही चाहिए। पर यदि किसी वजह से जच्चे और बच्चे को कोई खतरा दिखता है तो ऐसी स्थिति में मैं व्रत तोड़ने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन उपवास करने की भी सलाह अपनी ओर से नहीं दूंगा। नहीं तो कहोगे महाराज ने उपवास करने के लिए कह दिया और गड़बड़ हो गया। ये आपको अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। और ये बात सही है कि यदि उपवास टूटता है तो फिर आपको दोबारा सिरे से उपवास शुरू करना होगा और उसको पूर्ण करना होगा। हालांकि आपत्ति विपत्ति में बहुतों को इस तरह के उपवास के साथ ऐसी स्थिति होती है, तो इसलिए ऐसे समय में इस तरह के प्रकरणों पर बहुत गंभीरता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। पूर्व सोच करके अपने शरीर की स्थिति, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का परामर्श और अपने चिकित्सक की सलाह को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या परफेक्शन पाने के लिए हार्ड वर्क के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? बात बिल्कुल सही है। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के बल पर हर कोई परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। आपने पूछा है परफेक्शन को पाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता क्या है? मेरे देखिए, मनुष्य को अगर पूर्णता पानी है तो 4 बातें अपनानी चाहिए। पहली बात, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, हार्ड वर्क होना चाहिए। तीसरी बात, प्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, पवित्रता उसके अंदर होनी चाहिए। और चौथी बात, उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता के साथ सकारात्मकता होनी चाहिए। यदि ये बातें मनुष्य के जीवन में आ जाए तो धीरे धीरे वह अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। नमोस्तु गुरुवर, क्या श्री भक्तामर स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र का सांसारिक लाभ की लालसा से प्रयोग करना उचित है? देखिए, निश्चित रूप से भक्तामर स्तोत्र एक महान स्तोत्र है और इसका अचिंत्य प्रभाव है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा को हमने अपने प्रवचन मालाओं में अनेक बार प्रकट की है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका प्रयोग मूलतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए। यदि कदाचित चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया भी जाए तो उसे एक चिकित्सा मानकर करे, उसमें मैं मिथ्यात्व तो नहीं कहता, उसे केवल आरोग्य लाभ मिल सकता है, पर इसे व्यवसायत्मक रूप देना कतई उचित नहीं है। आचार्य मानतुंग, जिसने भक्तामर की रचना की, आज के लोगों के इस तरह के परिणाम को देखकर उन्हें बड़ा दुखद आश्चर्य होता होगा कि मेरे द्वारा रचित इस महान स्तोत्र का आज लोग कैसा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बल पर भाव बंधन दूर हो सकते हैं, जिसके बल पर भाव रोग नष्ट हो सकता, उसके आधार पर लोग पैसा कमाएं। ये उचित नहीं है। हम मंत्र का, स्तोत्र का अपने आरोग्य लाभ के लिए प्रयोग करें, इसमें कोई हानि नहीं है। उसे एक चिकित्सा के रूप में लें, लेकिन इसे व्यवसाय बनाना कतई उचित नहीं है। हमारे शास्त्रों में मंत्रजीवी व्यक्तियों को बहुत निकृष्ट माना गया है।
नमोस्तु गुरुवर, जरूरतमंदों का सहयोग करने पर कहते हैं कि हमने उपकार किया, जबकि लेने वाला हमें उपकार करने का अवसर प्रदान करता है। फिर हम अपने उपकार का बखान क्यों करते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई उपकृत होने वाला नहीं हो तो आप उपकार किसका करें? मैं एक महानगर में था, वहाँ मारवाड़ी समाज की बहुलता थी, तो उनके यहाँ कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं। किसी के गमी आदि हो जाने पर ब्राह्मण आदि को जिमाने की। अब वहाँ उस इलाके में जितने भी थे वो सब इतने कि बहुत संपन्न हो जाए। तो मुझे बताया गया कि महाराज उनको बुलाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा उनको मनुहार करनी पड़ती है, उनकी शर्तें माननी पड़ती है। वो भी क्लाइंट देख कर आते कैसा है, जिससे हमको क्या मिलेगा। हमने पूछा ऐसा क्यों करते हो, किसी और गरीब को करते? महाराज जो बताया वही करे, वो मिलते नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने कहा देखो, किसी को देना भी तभी संभव है जब कोई लेने वाला तैयार है। आप किसी को उपकृत करना चाहते हैं, अब उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं, कुछ अंधविश्वास, उससे प्रेरित होकर वो करते हैं। मैं से एक उदाहरण के रूप में आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर तुम किसी को कुछ देना चाहो और लेने वाला ना हो तो दोगे कैसे? इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्व और पर के अनुग्रह या उपकार के लिए जो अपने धन का त्याग किया जाता है वो दान है। तुम किसी को उपकृत कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम्हारा एहसान है माना, लेकिन वो तुमसे उपकृत हो रहा है तो तुम पर भी उसका उपकार है, इसे कभी भूलना मत। परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसलिए अपने उपकार का ज़्यादा बखान करना उचित नहीं है। माना कि वो तुमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दिख रहा है, लेकिन ये मान करके चलना, एक व्यक्ति को सहयोग करके जो पुण्य लाभ लिए उसमें निमित्त कौन बना। यदि सहयोग का आकांक्षी हमारे सामने ना हो तो पुण्य लाभ कहाँ से मिल पाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा परोपकार के कार्य करें, पर अभिमान से मुक्त होकर। नमोस्तु गुरुवर, यदि परिवार में किसी सदस्य से कोई गंभीर गलती हो जाने पर परिवारी जनों का क्या दायित्व होता है? देखिए, यदि किसी से कोई गंभीर गलती हो तो ऐसी कोई गलती नहीं जिसका संशोधन नहीं हो। हमें बहिष्कार की बात नहीं सोचनी चाहिए, संस्कार की बात सोचनी चाहिए। किसी से कितनी भी बड़ी गलती हो उसे प्रेम से समझाना चाहिए और उस गलती के सुधार का रास्ता अपनाना चाहिए। यदि गलती दंडनीय है तो उसे दंड भी देना चाहिए। गलती यदि प्रायश्चित के योग्य है तो उसे प्रायश्चित देना चाहिए। और ऐसी कोई गलती है जिसे केवल समझाने बुझाने से ठीक किया जा सके तो वो भी उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहूँगा कि हमारे शरीर के अंग में कोई नासूर हो जाए तो उस घाव को ठीक किया जाता, अंग को नहीं काटा जाता। अगर हमारे परिवार के सदस्य के द्वारा कोई गंभीर गलती हो भी जाए तो गलती कोई भी कर सकता है, हम उसे सुधरने का अवसर दें। पतित से पतित व्यक्ति भी एक दिन पावन बन सकता है, उसे हम उस दृष्टि से न देखें। हर व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना है, हमारे हृदय में उसके लिए जगह होनी चाहिए और उसका रास्ता प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, यदि वो व्यक्ति इतने सारे प्रयत्नों के बाद भी सुधरने का प्रयास न करे तब फिर हमारे लिए पूरा घर उससे प्रभावित हो, पूरा परिवार उससे लांछित हो, उससे अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को उसका अलग रास्ता दिखा देना चाहिए। हमें पहली कोशिश करनी चाहिए कि वो सुधर जाए, और न सुधर पाए तो जैसे अपेंडिसाइटिस की नस होती है ना, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। कब? जब वो बस्ट होकर हमारे लिए जानलेवा होने लगे तब, तुरंत की तुरंत नहीं। तो इसे बहुत विचार और विवेक से काम करना चाहिए। हमारे यहाँ दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। कुछ लोग ज़्यादा सिद्धांतवादी होते हैं, हर बात में बहिष्कार 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 की बात करते हैं, और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा उदार होते हैं, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आंख मूंद लेते हैं।
मेरी राय में ये दोनों बातें ठीक नहीं है। न तो बहुत ज़्यादा कठोरता होनी चाहिए, न ही अत्यधिक शिथिलता। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। किसी के द्वारा गलती करने पर उसे गलती का एहसास कराना चाहिए, ताकि उसके पीछे के लोग उस गलती की पुनरावृत्ति न करें, पर उसे सुधार का अवसर भी देना चाहिए और उसके गलती का कभी पोषण नहीं करना चाहिए, गलती का शोधन करना चाहिए। ये सम्यक रास्ता है और यदि ऐसा हम करते हैं तो बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं। मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। एक युवक जो भटक गया और वो पूरी तरह व्यसनी बन गया, शराबी भी हो गया और शराब के सेवन के साथ साथ वो पर स्त्री सेवन भी कर लिया। उसका अनेक स्त्रियों से संबंध हो गया और इसी मध्य उसने कुछ और भी जघन अपराध किए। एक ऐसे परिवार का युवक जिसका पूरा परिवार धार्मिक था, घर में व्रती थे, लेकिन लड़का ऐसा किया। पहले तो परिवार के लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब बात उभर कर आई और पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आ बन पड़ी, एक बारगी सब लोग सकते में आ गए। लेकिन जो परिवार के प्रमुख थे उन्होंने अपने उस बच्चे को बुलाया, उससे बात किया कि देख, तुमसे हम लोगों को ऐसी आशा नहीं थी। आज हमारा दुर्भाग्य है कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, हमारे सारे संस्कार एक तरफ रह गए और आज पूरा परिवार लांछित हो रहा है। एक तुम्हारे कारण पूरे परिवार को नीचा देखना पड़ रहा है। चलो, जो हो गया समाज के लोगों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी आवश्यकता और अपेक्षा तुमसे है कि तुम अब भी सुधर जाओ। यदि तुम सुधरना चाहो तो हम सबसे जूझने के लिए तैयार हैं, और यदि तुम इसके लिए तैयार नहीं तो हमारा घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा। तुम्हें तय करना है, तुम हमारे वंश के अंश हो, तुम में हमारा खून है। हम चाहते हैं कि तुम वापस इस घर में आओ, तुम्हारा सुधार हो। हम नहीं चाहते कि इस कुल का कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी बने, व्यसनी बने, दुराचारी बने। तुम में ये जो कलंक लगा है, इस कलंक को तुम्हें अपने ही आचरण से धोना होगा। लेकिन ये बात मान करके चलना कि इस प्रकार की गलतियों के साथ जीने वाले दुराचारी व्यक्ति का इस घर में स्थान नहीं। अब तुम्हें तय करना है, अपने जीवन को सुधार कर नव जीवन की शुरुआत करनी है, या तुम इसी कुमार्ग में रखकर अपने जीवन को कलंकित करना चाहते हो। बेटे से जब एकांत में इतनी सारी बात की और घर के दादाजी कह रहे हैं, जो व्रती हैं, जिनका पूरे परिवार क्या समाज में मान है, वो चरणों में गिर पड़ा। बोला, दादाजी मुझे माफ़ करना, मैं कुसंग में आकर भटक गया था, अब इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। दादाजी ने उसे संबोधा, उसे संकल्पित कराया, वापस उसे घर में शरण दी। घर के सभी सदस्यों से कहा, आज के बाद कोई इसके अतीत से इसको नहीं देखेगा, अतीत की दृष्टि से नहीं देखेगा। ये अब उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने के लिए संकल्पित हो गया और हमें इसे का भावी जीवन उज्ज्वल बनाना है। इधर परिवार में संभाला और उसके बाद चूँकि समाज में बात आ गई थी, उसने समाज के लोगों से कहा, हमारा बेटा है, भटक गया, रास्ता भटक गया, माना उससे गलती हुई है और जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए जो सामाजिक दंड हो वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे, वो सुधरने के लिए संकल्पित है और हमारे लिए पूर्ण भरोसा है कि हमारा बेटा सुधरेगा। समाज के लोग ने भी उनकी बात को स्वीकार किया और उनने अपनी कुशलता से बेटे को सुधार दिया। आज बेटा बड़ा सदाचारी बन करके जीवन जी रहा है। तो हमें ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यही सकारात्मक दृष्टिकोण है। आज एक जो ढर्रा बन गया है, हटो 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 हटो, इस हटो 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 के हठधर्मिता से समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी समाज जो चंद लोगों तक सिमट गई है, इसमें हमारी इसी तरह की कट्टरतावादी मानसिकता एक बड़ा कारण है।
हमें कट्टरता नहीं, कुशलता अपनाना चाहिए, कठोरता नहीं, उदारता अपना करके जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।